बिहार चुनाव की राजनीतिक पिच तैयार हो चुकी है। एनडीए ने अपने साथियों का ऐलान कर दिया है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की तैयारी पूरी है? अब तो सीटों का भी ऐलान। बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रहा। अच्छा, ये जो सहयोगी दलों की खटपट की बात सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं हमको सीटें नहीं दी गई हैं, अब हम अपना मोर्चा बनाने जा रहे हैं आशीष पटेल और संजय निषाद के साथ मिलकर। अब वो उच्च स्तरीय बात है, बड़े शीर्ष नेतृत्व उसमें वार्तालाप करेगा, कोई अलग नहीं जाएगा, सब लोग एनडीए के घटक हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, महागठबंधन की जो नाम है वो भी आज उनका ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी कल कई लोगों से इनकी मुलाकात हुई। आपको लग रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है? तेजस्वी यादव का वहाँ पर जो एक मैजिक जिसकी बात की जा रही है वो दिखाई दे रहा है? कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है पूरे देश से, अपना कहीं वजूद नहीं है, इसलिए किसी ना किसी, जैसे होती है ना बेल दूसरी किसी चीज़ पे चढ़ती हैं, वो बेल की तरह अन्य माध्यमों पे से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अखिलेश यादव के माध्यम से, वहाँ तेजस्वी यादव के माध्यम से, कहीं किसी और के माध्यम से, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। क्या हो गया आपको, क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है दूसरे बैसाखी के सहारे? क्या राहुल गांधी आपको लग रहा है कि राजनीति में क्या कमाल नहीं कर पा रहे हैं या क्या वजह है? कमाल कर तो रहे हैं, 100 साल पुरानी कांग्रेस को मिटा दिया, ये कम कमाल है? ऐसा राहुल गांधी ने मिटा दिया? और किसने मिटाया? मैं तो उनकी टॉलरेंस को दाद देता हूँ कांग्रेस के लोगों की, कि वो राहुल गांधी को झेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा ये बताइए, कहीं कोई मैच्योरिटी आज तक उनके किसी बयान में दिखाई दी है? वो दुनिया में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। पहुंच जाते हैं, मोची के यहाँ पहुंच जाते हैं, कुली के यहाँ पहुंच, वो तो कहते हैं मैं जनता के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जनता के लोगों के साथ जुड़े हुए, पता चल जाएगा। अरे जो दुनिया में जाकर के देश की बदनामी करता हो, जो देश के साथ नहीं जुड़ता, वो जनता के साथ कैसे जुड़ेगा जी? वो हमेशा एंटी नेशनल भाषा बोलते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता, राहुल गांधी। तो ये लोग बहुत अपरिपक्व हैं, इनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का बोध नहीं है, और कांग्रेस को मिटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी काफ़ी है। आपने राहुल गांधी की बात की, मैं प्रियंका गांधी की बात करता हूँ। केरल में एक इंजीनियर ने सुसाइड किया, उसमें उसने ये कहा कि आरएसएस में यौन शोषण होता है, लेकिन आरएसएस ने इसका खंडन किया। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इसको सामने आकर अपनी सफाई देनी चाहिए आरएसएस को, अगर ऐसा कुछ वहाँ पर हो रहा है। अरे केरल में भाई उन लोगों की सरकार है, हमारी तो है नहीं। जांच कराएं, जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब षड्यंत्र है। कांग्रेस ने, लग रहा है कि कुछ ये लोग निशाने पर ले रहे हैं। आरएसएस को, हिंदुत्व को भगवा आतंकवाद का नाम देने वाली कांग्रेस है। इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को और उन लोगों को झूठा फंसाने का काम किया, संघ के लोगों को फंसाने का काम किया, संघ पर बार बार प्रतिबंध लगाने का काम किया। ये हर उस व्यक्ति के, उस संगठन के, उस संस्था के खिलाफ है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो राष्ट्रवादी सोच का है। सनातन के खिलाफ लगातार सपा के नेताओं ने तमाम बार टिप्पणी की थी, आपने देखा था। अब राम अचल राजभर जो हैं वो रामचरित मानस जलाने वालों को ठीक बता रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम की बहन पर टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके पीछे आपको लग रहा है किसी का मास्टरमाइंड है? अखिलेश जी सपा के सुप्रीमो हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जो किसी की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाता हो, तो उन्हें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और यदि वो नहीं ऐसा कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ये उनके इशारे पर और उनकी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी हिंदुत्व के घोर विरोधी हैं, सनातन के घोर विरोधी हैं। वो हिंदू समाज को जातियों में बांट कर रखना चाहते हैं, जातियों में बांट करके मुस्लिम तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, ये बिहार में ये जो बुर्का को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसको लेकर मनमानी कर रहा है, बुर्का नहीं हटा जाना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, बुर्के की आड़ में क्या फर्जी वोट होते हैं? बुर्का नहीं हटाया जा रहा, ये गलत बात है। चुनाव आयोग ने कहा कि आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं पहचान पत्र से उनको चेक करेंगे, मिलान करेंगे। तो कल को तो आप ये कहेंगे कि भाई एयरपोर्ट पे भी आप चेक मत कीजिए। सपा क्यों विरोध कर? सुरक्षा जांच होती है, नहीं होती है? महिलाओं की महिला करती है ना, कल को तो इस पे भी आपत्ति होगी। इसका मतलब वो बोगस वोट डलवाना चाहते हैं महिलाओं को बुर्का पहना करके।
ये नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो नियमों के अंतर्गत, संविधान की मर्यादा के अंतर्गत काम करती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।